मित्रों, आपने भी देखा होगा या महसूस किया होगा कि आपके पास धर्म, क्रम, पूजा और पाठ में लीन रहने वाले लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती जितने की दुष्ट और अधर्मी लोगों की होती है। और ये सब देखकर आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल जरूर उठा होगा, आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। परंतु आज के जनमानस इस रहस्य को नहीं जानते, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि वह धर्म ग्रंथों को सही से पढ़ते नहीं और फिर उसमें लिखी गई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जिसका वर्णन भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धर्म ग्रंथों में भागवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर विस्तार से दिया गया है। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए, उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और उसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले हैं, नारायण, कृपा करके मुझे बताएं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है जबकि दुष्ट लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले हैं, पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञातवश सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसको बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा फल मिलता है। क्योंकि अच्छे कर्म करना और बुरे कर्म करना मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति हर एक मनुष्य को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला इंसान पर निर्भर करता है कि उसको कौन सा राह चुनना है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था जिसके लिए धर्म और नीति ही महत्ता थी और वह पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह रोज मंदिर जाना नहीं भूलता था, न ही धर्म में किसी भी प्रकार की कमी रखता था। कुछ भी हो जाए वह नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वहीं उसी नगर का दूसरा मनुष्य पहले से बिल्कुल विपरीत था। वह रोज मंदिर जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जूता चप्पल चुराने के लिए। उसको दान, धर्म और न्याय नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। इतना ही, वह मंदिर जाकर चोरी किया करता था। इसी तरह समय गुजरता गया और एक दिन उसी नगर में बहुत जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे मनुष्य को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया, अभी सही मौका है मंदिर के धन को चुराने के लिए, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उस मनुष्य ने पंडित से नजर बचाकर मंदिर में मौजूद सारा धन और जेवर चुरा लिया और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म में विश्वास रखने वाला दूसरा मनुष्य भी मंदिर में पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठा था और शोर मचाने लगा। और शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझने लगे और उसका अपमान करने लगे। यह देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। तब वह किसी की तरह अन्य लोगों से बचकर वहां से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वही व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसी दुष्ट मनुष्य से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह झूमता नाचता जोर से हंसते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई कि एक साथ वह भी इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की यह बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने घर जाते ही भगवान की सारी फोटो निकालकर फेंक दी और नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय बाद व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और वह यमराज की शरण में पहुंचे। व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में यमराज से पूछा ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर अपमान और दंड ही मिला और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिली, आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस भले आदमी को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी वास्तव में उस दिन ही तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तन हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, इस दुष्ट के भाग्य में राजयोग था जो इसके दुष्ट कर्म और अधर्म के कारण छोटे से धन की पोटली में परिवर्तन हो गया। श्री कृष्ण
अर्जुन को यह कथा सुनाने के बाद कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसे मत सोचिए, भगवान लोगों के अच्छे कर्म को नजरअंदाज कर रहे हैं, बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है यह मनुष्य की समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो मित्रों, इस कहानी से यह पता लगता है कि आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे यह कर्म अच्छा हो या बुरा है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप भी आज से इस कथा का अनुसरण करेंगे और अपने जीवन में अच्छा कर्म करेंगे। और यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए ऐसी ही भागवत गीता की कहानियाँ।